गुरु अस्त हो चुके हैं। 6 मई 2024 से 3 जून 2024 तक गुरु अस्त रहेंगे। क्या होगा? गुरु गुरु है, धन दाता है, संतान कारक है, ज्ञान कारक है, विद्या का कारक है, पति कारक है। देखा जाए तो गुरु पूरे जन्म कुंडली का वो आधार है। अगर वो गड़बड़ तो सब बिगड़ जाता है। अगर गुरु मजबूत है तो जातक बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, उनके कार्यकलाप अच्छे चलेंगे, नाम यश मिलेंगे समाज में। बड़े बड़े राजयोग गुरु से मिलकर बनते हैं। जैसे गजकेसरी योग का नाम सुना होगा आपने। चंद्रमा से 10 केंद्र में गुरु का होना। गुरु ऐसे ऐसे योगों में शामिल है जो लोगों को ऊंचाई देते हैं, धन देते हैं, नाम देते हैं, यश देते हैं। और ऐसे गुरुदेव यदि अस्त हो गया, ऐसे गुरुदेव यदि अस्त हो गए तो फिर क्या होगा? आपके योग खंडित होंगे। गुरु से जो भी शुभता मिल रही है वह दबता हुआ नजर आएगा, कम होता हुआ। लेकिन सबसे अधिक गोचर मंडल में गुरुदेव प्रभावित करेंगे आपके कारक से अधिक उसको, जिस घर के वो स्वामी हैं, वहां वो सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे अस्त होने के उपरांत। तो क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के मेष से लेकर कन्या तक का वीडियो हमने आपको बता दिया है। अब हम आगे तुला से मीन तक का बताएंगे जब गुरुदेव अस्त हो जाते हैं तब। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है तुला राशि वालों के लिए गुरुदेव। पहली बात जान ले, तुला राशि वालों के लिए गुरुदेव छठे घर और तीसरे घर के स्वामी होते हैं। अगर छठे और तीसरे के स्वामी अगर कमजोर हो जाए, अस्त हो जाए, किसी कारण से छीन हो जाता है तो उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। गुरु के अस्त होने पर, गुरु के कमजोर होने पर आप देखते हैं कि तुला राशि वालों को उल्टा रिजल्ट मिलता है। यहां विपरीत राजयोग का प्रभाव दिखेगा। हाँ, कुछ वहां परेशानी भी है जिसको हम बताएंगे। विपरीत राजयोग के रूप में रोग से मुक्त रहेंगे, ऋण से मुक्त रहेंगे, शत्रु से मुक्त रहेंगे। तो फिर टेंशन किस बात का? कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। आपका पराक्रम, आपका दोस्त, आपके साथी, आपके पड़ोसी आपको मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। स्थिति परिस्थिति अगर आपका उल्टा है, बुरा है, साथ नहीं दे रहा, तो यही विपरीत राजयोग का चमत्कार आप देखेंगे। जॉब मिलेगा, धन मिलेगा, यश मिलेगा, नाम मिलेगा। गुरुदेव जो है सब देंगे। तुला वालों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आपके छोटे भाई बंधु से झगड़ा हो सकता है और कहीं पैतृक संपत्ति की बात हो रही है, कलह हो रही है, तो वहां परेशानी दिखता जरूर है, लेकिन मिलेगा अचानक। लगेगा आपके हाथ से वह निकलता जा रहा और अचानक आपके फेवर में आ गया। इसे कहते हैं विपरीत राजयोग का प्रभाव। ये चमत्कार दिखाने जा रहे हैं तुला वालों को। इसलिए तुला वाले इस विपरीत राजयोग का लाभ लेंगे। कहते हैं कंपटीशन से धन चाहिए, मिलेगा। अचानक धन चाहिए, मिलेगा। और कंपटीशन से जॉब चाहिए, मिलेगा। सडन अचानक दिखे हैं, गुप्त धन मिल जाता है, छुपा हुआ कोई धन मिल जाता है, लॉटरी लग गई, शेयर मार्केट से अचानक काफी धन बढ़ गए। ये सब इसी पोजीशन में दिखाई देता है। ये तुला वालों के साथ होने वाला है। और तीसरी बात, अब आप वृश्चिक की बात करते हैं तो देखते हैं कि 7वें घर में बैठे हैं और पंचम के मालिक है, साथ साथ में धन का। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए योग कारक है गुरुदेव। अगर वो जितना कमजोर होते जाएंगे, छीन होते जाएंगे, आपके लिए हानिकारक, वृश्चिक वालों के लिए अच्छा फलदायी नहीं है। क्योंकि धन के स्वामी है, इसका मतलब धन की हानि हो रहा है। बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव मच रहा है। अब धन के स्वामी रिलेशन के स्वामी है, आपके रिलेशनशिप में अलगाव आ रही है, झगड़े हो रहे हैं, विवाह की बात अगर कहीं बन रही है, टल जाता है, बनते बनते रुक जाएगा। यह विवाह की बात नहीं बन पा रही है।
ये एक हुआ। लेकिन पंचम के स्वामी बहुत स्पेशल है। पंचम क्या है? आपका ज्ञान है, एजुकेशन, शिक्षा है, प्रभावित हो गया। संतान की तरफ से कोई उलट पुलट न्यूज आने लगे, टेंशन बढ़ गया, प्रेम प्रसंग आपका अचानक छूट गया। बिना प्रेम का आप कैसे चलेंगे? प्रेम ही तो आपका छूटने वाला है, टूटने वाला है, अलगाव की स्थिति बन रहा है, कोई मनमुटाव आ रहे हैं जो आपको दूर कर रहे हैं। यहां थोड़ा संयम रखना है। 3 जून 2024 तक गवर्नमेंट सब की तरफ से कोई दंड भी मिल सकता है। और जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, आप किनारे हो जाए। इस समय तक आप शेयर से कुछ नहीं ले सकेंगे देने के सिवा। आपका धन भी अस्त है और पंचम भी अस्त है, कोई चांस नहीं है। आप सतर्क रहें और उपाय पर जो अंत में बताऊंगा उस पर विशेष ध्यान देंगे। जब हम धनु की बात करते हैं, धनु की बात इसलिए करते हैं क्योंकि धनु वालों के स्वामी गुरुदेव है। और जिसके राशि के स्वामी अगर अस्त हो जाए तो एक प्रभाव तो राशि का दिखने लगा, और दूसरा चौथे के स्वामी है। धनु वालों के लिए भी तो गुरुदेव अच्छे हो जाते। एक तो अस्त हैं और दूसरी तरफ देख रहे हैं छठे घर में बैठे हैं। रोग ऋण झगड़े विवाद के घर में अच्छी स्थिति को दिखाई नहीं देता। वाहन के स्वामी छठे में, धनु वाले अलर्ट रहे, गाड़ी चलाते समय सावधान रहे, अचानक एक्सीडेंट को दिखाता है। प्रॉपर्टी खरीदते समय 1000 बार सोचे, नहीं तो आपका धन फंस जाएगा। चौथा घर, वाहन खरीद बिक्री करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो अलर्ट रहें, क्योंकि यहां आपको हानि के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। शत्रु आप पर भारी पड़ सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कर्जदार आपको परेशान कर सकते हैं, आप तंग हो सकते हैं। धनु वाले बहुत अधिक डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने जीवन को चुपचाप वॉच करना है। आपको पता है कि 3 जून के बाद सब नॉर्मल। 3 जून तक या तो उसे स्वीकार कर ले या उसे टलते हुए देखते रहे, घटित होते हुए देख। आपने रिएक्शन किया, वो बवंडर मचाएगा। आपके गुरु आपके साथ नहीं, बचाने वाला सबसे सेविंग प्लेनेट गुरु है, वही कमजोर है, तो फिर कौन बचाएगा अगर आप मुसीबत में पड़ जाएंगे तो। इसलिए इस समय में मुसीबत को मुसीबत ही रहने दें और उसे नमस्कार करके किनारे हो जाए। अपने स्वाभिमान अहंकार को ताक पर रख करके जिएंगे धनु वाले। आप इस समय को बाहर निकालें। पुत्र की तरफ से परेशानी होगी, एजुकेशन शिक्षा में उतार चढ़ाव मचेगा। साथ साथ में घर में कलह झगड़ा बहुत जोरों से, आपस में सदस्यों के बीच में बहुत ज़्यादा कलह झगड़ा होंगे। आपका हेल्थ प्रभावित हो रहा है, रोग आप पर हावी हो रहा है, मेडिकल जरूर जाते रहे, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। धनु वालों को हेल्थ को भी ध्यान दे, मान सम्मान पर विशेष ख्याल रखें। अचानक धूमिल हो सकता है, बदनामी मिल सकती है, ये सब चीज़ों पर जरूर ध्यान रखें। बाद बाकी सारे स्थितियों को पार होने दें। धनु के बाद जब मकर की बात करते हैं तो मकर राशि वालों के गुरुदेव पंचम में बैठ जाते, लेकिन तीसरे के और 12वें के मालिक हैं। तीसरे मकर वाले भी ऐसे भाग्यशाली हैं कि गुरु जितना क्षीण और अस्त और कमजोर होगा उतना उनका विपरीत राजयुग शक्तिशाली होता चला जाएगा। 12वें के स्वामी लॉस हानि के मालिक, तीसरे के मालिक 3, 6, 8, 12 के स्वामी ही तो विपरीत राजयुग बनाते हैं। इसमें 12 और 3 के मालिक हैं, तो मकर वालों के लिए लाभदायक। कहाँ रिजल्ट दिख रहा है? तो रिजल्ट दिखता है, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाने का योग है, अपने पराक्रम बाहुबल से कुछ भी पाएंगे। लॉटरी जुए शेयर सट्टा में आप लगाते हैं तो इस समय में अचानक बड़े धन की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से गुड न्यूज़, प्रेम प्रसंग में भी मधुरता, एजुकेशन शिक्षा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और साथ साथ में पड़ोसी मित्रों की संख्या में वृद्धि। अचानक आपके खर्च रुकेंगे और कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे। हॉस्पिटल, मेडिकल, डॉक्टर, ये सब पैसा से जो जुड़े हैं उनको बहुत अच्छा लाभ दे रहा है। जो पुलिस, डिफेंस, मिलिट्री में है उनको बहुत अच्छा लाभ है। जो खेलकूद से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा। जब हम बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों के लिए गुरुदेव बैठे हैं कहाँ? तो चौथे स्थान में। मालिक है इनकम और धन। सबसे मजेदार बात कुंभ वालों की है, 2 धनदायी जगह के मालिक चौथे सुख कारक घर में बैठ गए और अस्त हो गए। कुंभ वाले आपके ऊपर शनि की 7.5 जरूर है,
लेकिन इनकम और धन के मालिक अस्त हो गए, फिर धन कहां से आएगा? यह जो समय है, यह समय आपको एहसास दिलाएगा कि आपके जेब में एक पैसा नहीं बचा। आप देखेंगे इसी पीरियड में यह दिखलाएगा। गुरुदेव अस्त हो गए, धन के मालिकों के कारक तो धनी के ही हैं। 3 तरफ से धन का वार कर देना आपके ऊपर। पूरे माह में धन के लिए आप टेंशन परेशान रहेंगे। एक उपाय बताता हूं। मान लिया जाए कि आपके जेब खाली होते चले जा रहे हैं, धन रुक नहीं रहे, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, जहां तहां फंसते जा रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि अब आपके पास 1 रुपया बचा है मात्र, तो क्या करेंगे? उसे भी निकाल के किसी को दान दे दे। चलो खाली हो गए। फिर आगे देखिए चमत्कार। वह 1 रुपया का दान आपको 3 जून के बाद कई गुना रिटर्न्स देके जाएगा। ये बात मजेदार है। कुंभ वाले, धन का मार पड़ सकता है, सावधान रहें। थोड़ा घर में उसके चलते कलह झगड़ा होंगे, थोड़ा मैनेज करें। और कुटुंब रिश्तों से भी झगड़े विवाद हो सकते हैं, वहाँ भी थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। होटल लाइन में है तो उतार चढ़ाव चलेगा, बैंकिंग में है तो थोड़ा परेशानी है। आपके कोई साइड इनकम फंसते उसते दिख रहे हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, वो बहुत ही क्षणिक है। बस 3 जून के बाद सब स्थिति ठीक हो जाएंगे। बड़े भाई बंधु से जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जब मीन की बात करते हैं तो मीन के स्वामी होते हैं गुरुदेव, और गुरुदेव मीन के स्वामी होके अस्त हो गए तो आपके राशि को अस्त कर दिए। तो अपने हेल्थ पर तो ध्यान देना पड़ेगा ना। रोग आपको परेशान करेंगे। कर्म के भी मालिक है, आपकी राशि के भी स्वामी है। बैठे कहाँ? तीसरे घर में, चारों तरफ से कमजोर हो गए। अब ऐसी स्थिति में गुरुदेव आपको तो मृत्युंजय मंत्र जपना ही चाहिए। धनु वालों को भी मृत्युंजय मंत्र जपना चाहिए इस अवधि में। जिनका हेल्थ को लेके परेशानी है, उन्हें बचने के लिए गुरु का मंत्र जपना चाहिए। लेकिन मीन वालों को देखिए क्या होता है। एक तो इनके साथ मित्र पड़ोसियों में काफी पैसा बर्बाद हो रहा है, जा रहा है। दूसरा, छोटी छोटी यात्राओं में पैसा बर्बाद हो रहा है, टेंशन का कारण। और कर्म रोजगार में भी आपको स्थिरता नहीं है, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह डिपार्टमेंट बदल दिया जा रहा है। थोड़ा सा अनिजी आप फील करेंगे, क्योंकि कर्म के स्वामी भी है। कभी कभी नामियस भी आपके धूमिल हो सकते हैं, संभाल के रखें। और चूंकि राशि के स्वामी है तो आपका हेल्थ, आपका मन, आपका नाम, आपका यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब जुड़ जाता है। ये सब आपका प्रभावित होने लगता है। अगर जरा सा आपने गलती की तो ये सब प्रभावित हो जाएंगे। अपने गुरु को याद करें। जितने भी राशि वाले हैं उनके लिए, जैसे तुला से मीन तक, एक बहुत बढ़िया उपाय। गुरु अस्त हो गए हैं, उन्हें अस्त मतलब उन्हें ऊंचा उठाना है, मजबूती प्रदान करना है। गुरु के सूरज के सामने जाने से अस्त हुए, उनके किरणों के प्रभाव में आ गए हैं। अब उन्हें बचाना है, तो कैसे बचाएंगे? ध्यान से समझिए। जो गुरु का भक्त है, जो गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, अपने मंत्र जप रहे हैं, उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि पूर्व से वो जपते आ रहे हैं। ये अस्त का चक्कर समाप्त उनके जीवन से ही समाप्त। जब जब अस्त होंगे उनको कभी नुकसान नहीं पड़े, क्योंकि वो तो गुरु का मंत्र ही जप रहे हैं, गुरु को साध लिए। तो गुरु अस्त हो चाहे कुछ हो, उनके जीवन में गुरु अस्त होने वाले नहीं है। एक तो ये हुआ, गुरु मंत्र जपे, गुरु का सेवा करे, गुरु का दर्शन करे इस अवधि में। उसके बाद 6 मई 2024 से 3 जून 2024 के बीच में इतना ही दिन तक आपको ये क्रिया करना है कि रात में सोते समय थोड़ा सा दूध में हल्का हल्दी डाल के सोए, हल्दी डाल के पी के सोए, या आप अपने बाजू में कच्चा हल्दी मिले तो बांध लें। पुखराज पहनने का योग जिनको बनता है वो पुखराज भी पहने, टोपाज भी पहने, रत्न से भी मजबूती प्रदान करें। नहीं तो गुरु का मंत्र तो है ही श्रेष्ठतम, गुरु को मजबूत करने के लिए। और याद रखें, इस समय में आप कोशिश करें कि पीत वर्ण का कपड़ा धारण करें, बहुत अच्छा रहेगा।
तो इस तरह आप गुरु के उपायों से, गुरु को बल प्रदान करके उनके अस्त होने के प्रभाव से बच सकते हैं। तो आप इस तरह इसके प्रभाव का लाभ लें और इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।